हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। और ये वाला जो वीडियो है ये है गुरपुरब के शाम का वीडियो, जो हम रात को गुरुद्वारे गए थे। और ये जब गुरपुरब के जो प्रभात फेरी का जो व्लॉग था आपने देखा, और उसी शाम को रात को हम गए थे। हमारे जो लोकल गुरुद्वारा होता है घर के नियर जो होता है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। तो लंगर वगैरह था, काफ़ी अच्छा था, बच्चों ने भी एन्जॉय किया। तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ, मेरी देवरानी की बेटी थी और मेरे 2 बच्चे थे, मैं थी, हम सब गए हुए थे गुरुद्वारे। और ये ना लंगर की लाइन लगी हुई थी इधर, तो हम वेट कर रहे थे कि हमारी बारी कब आएगी। तो काफ़ी सारा जो रश था, और हमारा 4 बार के बाद 3 बार के बाद चौथा नंबर था, तो हमारा आया था। तो यहाँ पे भी बच्चे थोड़ा-सा इरिटेट करने लग गए थे। तो वहाँ पे बलून्स वगैरह लगे हुए थे, तो फिर वो उतार के दे दिए, तो तीनों अपना एन्जॉय कर रहे थे। और साथ में किसी और की बेटी भी आ गई थी, सो साथ में बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं इस तरीके से। और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा-सा सराउंडिंग दिखा दो। और ये बाबा जी का सुखासन हो गया था, तो फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। और ये वाला व्लॉग है गुरपूरब से 1 दिन के बाद का। तो यहाँ पर मुझे ये फ्राइडे का व्लॉग है एक्चुअली, ठीक है ना? तो मुझे जाना था मम्मी के घर अपनी मायके में, तो मेरा भाई जा रहा है वापस। 1 महीने की छुट्टी के लिए वो आया था, तो मेरा भाई आउट ऑफ इंडिया जॉब करता है, तो उसका जाने का टाइम आ गया था। तो उससे मिलने जाना था, तो बस मैं जब को तैयार कर रही थी और मैं नहाने गई हुई थी यहाँ पर। तो मैंने कहा चल पहले बच्चों को तैयार कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि मन बड़ी हो गई तो मन अपने आप तैयार हो जाती है। और फिर मुझे जब को करना पड़ता है, तो उसको मैंने नहला दिया था। और उसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से क्रीम वगैरह लगा दी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसकी स्किन ना बहुत सेंसिटिव है, तो वो काफ़ी ड्राई और दाने वगैरह हो जाते हैं उसको ना इसी मौसम में। और अगर उसको किस करो गाल पे या कुछ करो, उसको दाने हो जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं, तो स्किन उसकी रेड हो जाती है। तो फिर उसको ना मैं भर-भर के क्रीम और ऑयलिंग करती हूँ उसके पूरी बॉडी में, ताकि जो उसका जो बॉडी का मॉइस्चर है ना, वो ख़त्म ना हो। और मेरी यहाँ पे हालत इतनी ख़राब हो रही थी, क्योंकि तबीयत भी 2-3 दिन से ऐसे ही चल रही है। उसके बाद मैंने कपड़े भी धोए थे ना, इससे इस मतलब ये वाले जो है ना, थर्सडे को मैंने रात को कपड़े लगा लिए। मैंने कहा चलो धो देती हूँ, और रात को 12:30 बजे तक मैं कपड़े धोती रही। और सुबह उठ के जल्दी फिर मुझे जाना था, क्योंकि उसको 4 साढ़े 4 बजे निकलना था। और फिर मुझे भी वापस घर आना था, क्योंकि फ्राइडे है और शादी की तैयारियाँ भी करनी है, बच्चों के कपड़े-वपड़े लेने हैं, तो इसीलिए मुझे भी जल्दी आना था। और यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि 12:30 बजे तक मशीन लगाई, ठंड चढ़ गई थी मेरे को। तो बस इसलिए थकावट भी ज़्यादा हो रही थी, तो बस मैंने कहा जाना भी ज़रूरी है और ये काम भी निपटा देती हूँ। फिर उसके बाद कपड़े वग़ैरह खरीदने हैं। अभी भी आज भी जैसे मैं गई थी फ्राइडे को, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया बच्चों के लिए। मैं शॉप्स वग़ैरह में ट्राई करूँगी कि दुकानों में कुछ अच्छा कलेक्शन आया तो उस तरीके से मैं देखूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट जो है ये फ्राइडे की काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे बच्चों के कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, जो हम शॉप वग़ैरह पे भी नहीं मिलती ना वैरायटी, वो यहाँ पर मिल जाती है, बट मुझे यहाँ मिली नहीं। तो अब मैं देखूँगी शॉप वग़ैरह में, 1-2 दिन में ट्राई करूँगी दुकानों पे जाके कि क्या कलेक्शन आई है। बट मेरा मन को लहंगा पहनाने का, लेकिन लहंगा नहीं मिल रहा है उसके उम्र का, मतलब ऐज का और लेंथ का। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे, फिर मैंने जब को टीवी लगा के बिठा दिया था, और मैंने यहाँ पे लगा ली थी बेल्ट। ओह! मैं यहाँ पे बताना भूल गई, सॉरी, मन चली गई थी स्कूल। हाँ जी, मैंने ना उसको स्कूल भेज दिया था, क्योंकि ये 2 दिन 1 दिन पहले का व्लॉग है ना, इसलिए मुझे याद नहीं है। तो मन स्कूल चली गई थी। उसके पापा कह रहे थे कि मैं उसको दोपहर को स्टैंड से ले लूँगा, उसकी बस आएगी तो। मैं यहाँ पे सिर्फ़ जब को लेके जा रही हूँ। यस, मुझे अब याद आया। तो बस मैंने नहा के अपनी कमर की बेल्ट लगा ली थी, क्योंकि कमर में दर्द हो रही थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे हो गई थी रेडी। और फिर बाहर तो जब बैठी हुई थी, बस मैंने कहा उसको लेके निकलूँगी। और फिर मैंने ना बाहर से रिक्शा ले लिया था, क्योंकि ओला और उबर ना हो नहीं रहा था। आजकल बहुत तंग हो रही हूँ, मतलब उस चीज़ से, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करता है। पहले तो कर लेते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं एक्सेप्ट। तो फिर मुझे बाहर से रिक्शे वगैरह लेके उस तरीके से फिर मुझे घर जाना पड़ा। तो फिर यहाँ पे ना बस ये बॉक्स खोलो तो इसको यही लगता है कि बॉक्स मुझे दे दो, मैं इसमें से सामान सारा इतर-बितर कर दूँ। और पीछे आप जो खलेरा देख रहे हो, मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी लिटरली, मतलब सुबह जल्दी जाना था, और यहाँ पे आई थिंक ये 10 बजे का टाइम है और मुझे जल्दी निकलना था सुबह। मैंने कहा थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगी और टाइम से मैं घर वापस आ जाऊँगी। बट मैंने कहा चलो काम-वाम मैं कर लूँगी आके। और यहाँ पे मेरी जो काम वाली दीदी है, वो भी 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए चली गई है, तो फिर मुझे काम अपने हिसाब से ही करना है, तो मैंने कहा मैं घर आके कर लूँगी। फिर यहाँ पे मैं
बिंदी-विंदी लगा ली थी और मेरे वॉच में भी ना वो नहीं थी, बैटरी नहीं थी। मैंने कहा चलो ले लग पहन जाती हूँ, जितना चलेगा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये बड़ा वाला बैग जो था ना वो कैरी कर लिया, उसमें सामान वगैरह डाले क्योंकि जब का ही होता है, एक डायपर होता है, एक जोड़ा कपड़ा होता है बस। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से मैंने ना लोकल रिक्शा ले लिया था क्योंकि फिर उबर वगैरह हो नहीं रही थी ढंग से और यहाँ पे मैं उतर गई थी, फिर हम चल रहे थे क्योंकि इसको उठा के चलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे घर और मन जस्सी बना के लाई थी अपने घर से पुलाव, भाई को बहुत पसंद है उसके हाथ के पुलाव, तो कह रहा था जाने से पहले मेरे को अपने हाथ के पुलाव बना के खिला दे, तो बस फिर वो बना के लाई थी और मम्मी ने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी थी तो इसीलिए मैं चद्दर लेके भी बैठी हुई थी, मुझे पंखे में भी ठंड लग रही थी और फिर मैंने कहा चलो मेरी वज़ह से सारे लोग क्यों सफ़र करेंगे, गर्मी में बैठेंगे, इसलिए मैंने चद्दर-वद्दर लेके बैठ गई थी आराम से और यहाँ पे सब बैठ गए थे। वैसे जब किसी के पास नहीं जाती है लेकिन उस दिन मतलब भाई के पास जाके बैठ गई, पता नहीं कैसे और फिर मैं निकल गई थी घर के लिए और मैंने ओला बाइक की थी, तो आई होप आपको मेरा ये छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।